आप मैकबुक, आईपैड या आईफोन कुछ भी यूज़ करते हो जो एप्पल का प्रोडक्ट है तो आपको WWDC के बारे में पता होना चाहिए। WWDC एप्पल हर साल लेकर आता है जिसमें वो अपने मेजर अपडेट्स और कुछ नए प्रोडक्ट्स लेकर आता है। तो इस साल भी WWDC में काफ़ी कमाल के अपडेट्स और प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से मेजर अपडेट्स और कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं जिन्होंने कमाल कर दिया है आते ही। Welcome to WWDC. Today, we have even bigger news to share. Everything, everywhere, all at once. iOS 17, We've completely redesigned Control Center. and with the always-on display on iPhone 14 Pro, it's always available. Introducing macOS Sonoma. These groundbreaking innovations require remarkable breakthroughs. तो फर्स्ट अनाउंसमेंट है मैकबुक एयर के लिए जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बिकने वाला लैपटॉप है। पहले मैकबुक एयर सिर्फ 13 इंच में आया करता था और अब मैकबुक एयर 15 इंच में लॉन्च कर दिया गया है और वहीं ये लैपटॉप वर्ल्ड्स थिनेस्ट लैपटॉप भी है। इसमें सारे पार्ट सेम है जो कि मैकबुक एयर M2 के अंदर से वही सेम पार्ट्स इसके अंदर भी हैं। जैसे कि आपको अगर कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो मैगसेफ का एक पोर्ट और 2 थंडरबोल्ट पोर्ट और एक 3.5mm जैक मिल जाएगा। 6 स्पीकर्स के साथ ये स्पेशल ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। साइलेंट डिज़ाइन है क्योंकि मैकबुक एयर में फैंस आते ही नहीं है। इसकी प्राइसिंग जो है वो 1,35,000 है। वहीं M2 का जो प्राइस है वो $100 कम कर दिया गया है और सेम M1 जो हमारा सबसे बेस्ट लैपटॉप है उसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। और मैकबुक 15 इंच आपको 15 जून से अवेलेबल होगा यानी कि नेक्स्ट वीक। सेकंड अनाउंसमेंट है मैक स्टूडियो के लिए। मैक स्टूडियो में न्यू प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया है M2 Max। जैसे कि हम जानते हैं पिछले साल M1 Max को किया गया था, यहाँ पर M2 Max 25% फास्टर है M1 Max से। इसी के साथ एप्पल ने एक नया प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है M2 Ultra। ये नया प्रोसेसर 2 M2 Max को जोड़कर बनाया गया है। इसमें 24 कोर CPU के लिए और अप टू 76 कोर GPU के लिए दिए गए हैं और 192 GB यूनिफाइड मेमोरी के साथ आता है। ये 32 कोर का न्यूरल इंजन है इसके अंदर और वहीं 800 Gbps का मेमोरी बैंडविड्थ है। अभी तक का सबसे फास्ट पर्सनल कंप्यूटर है ये। इसमें 8K की 22 लाइव स्ट्रीम की जा सकती हैं और साथ ही साथ ये 6 एप्पल प्रो HDR डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। थर्ड अनाउंसमेंट है मैक प्रो को लेकर। पहले मैक प्रो इंटेल चिप्स के साथ आया करते थे बट अब एप्पल ने अपना एप्पल सिलिकॉन इसमें इंटीग्रेट कर दिया है और ये नए M2 Ultra के साथ आने वाला है। इसमें 8 थंडरबोल्ट पोर्ट और 6 PCI Gen 4 स्लॉट्स मिलने वाले हैं जो कि प्रोफेशनल्स अपनी कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसे और नए लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ बड़ा अपडेट है iOS 17 को लेकर। इस बार मेन फोकस कम्युनिकेशन, शेयरिंग, इंटेलिजेंट इनपुट और न्यू एक्सपीरियंस रिलेटेड है। मेजर अपडेट्स इस बार सिर्फ फ़ोन, मैसेजिंग ऐप और फेस टाइम को मिले हैं। फ़ोन ऐप में बड़ी कमाल की चीज़ आ गई है, वो है कॉन्टैक्ट पोस्टर। अब आप किसी भी कॉन्टैक्ट को अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं, उसे टेक्स्ट, इमोजी, फ़ोटो और सारी चीज़ों से उसके अलग अलग वेरिएशन बना सकते हैं जो कॉल आने पे आपको दिखेंगे। और कमाल की बात यह है कि चाइनीज़ और जापानीज़ ये दोनों लैंग्वेज भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे हम अपने लॉक स्क्रीन को चेंज किया करते थे सेम उसी तरह हम कॉन्टैक्ट के पोस्टर को भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है लाइव वॉइस मेल, जहाँ पर कमाल की चीज़ की गई है। इफ़ आपको कोई कॉल आ रहा है और वो अननोन नंबर से या फिर किसी नोन नंबर से भी हो सकता है तो आपको लाइव वॉइस मेल ट्रांसक्राइब करके दिखा दी जाएगी और उसके बाद इफ़ अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप कॉल तुरंत अटेंड कर सकते हो। इससे आप स्पैम कॉल से बच सकते हैं। नेक्स्ट है फेस टाइम। फेस टाइम में सेम अगर आपको कॉल अटेंड नहीं करनी है तो आप लाइव मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर कोई प्रेशियस मेमोरी की बात कर रहा है तो वो आपको रिकॉर्ड करके तुरंत सेंड कर सकता है, फिर आप चाहें तो उस कॉल को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैसेज ऐप में फिल्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर दी गई है जहाँ पर आप अपने सर्चेस को बहुत नैरो डाउन फिल्टर कर सकते हैं। मैसेज में ही एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है कैचअप। कैचअप एक कमाल की चीज़ है जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कॉर्ड पे यूज़ करते हैं, जो आपके अनरीड मैसेज को तुरंत दिखा देगा। अगर आप कैचअप को यूज़ करेंगे तो आपका फर्स्ट अनरीड मैसेज आपको शो हो जाएगा। जैसे हम व्हाट्सएप पे स्वाइप करके मैसेज रिप्लाई करते थे, अब सेम स्वाइप टू रिप्लाई हम मैसेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। एक और कमाल का फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें मैसेजेस में आप अगर वॉइस मैसेज देखते हैं और अगर आप उससे सुनना नहीं चाहते तो वो लाइव ट्रांसक्राइब करके आपको मैसेज शो कर देगा। फिर आपकी मर्जी है कि आप उसे मैसेज को सुनना चाहते हो या नहीं। सिक्योरिटी को देखते हुए एक और कमाल की चीज़ इंट्रोड्यूस कर गई है चेक इन। ये आपको नोटिफाई करता है जब आप घर में चेक इन कर लेते हैं। तो ये फैमिलीज़ के लिए काफ़ी सही रहने वाला है कि आपने घर पे अगर चेक इन कर लिया है तो ये नोटिफाई कर देगा और अगर आप डिले करते हैं तो ये एक वार्निंग मैसेज सेंड करता है और अगर टाइम से आप डिले कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स को कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर देगा जो कि हो सकती हैं सैलरी डेटा, बैटरी
और लोकेशन। तो मैसेज ऐप में जो हमें ऊपर ड्रॉअर मिलता था वो अब नहीं है, उसको हटाकर उन्होंने प्लस बटन में ऐड कर दिया है। और अगर प्लस बटन आप क्लिक करते हैं तो वो मल्टीपल ऑप्शन शो कर देगा, फिर आप जो चाहे वो ऑप्शन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंप्रूव होगा मैसेजेस में। इसी प्लस बटन में आपको दिखेगा स्टिकर्स, जो न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें आप स्टिकर सेंड कर सकते हैं रिएक्शन की तरह और अपने कस्टम स्टिकर्स भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट है एयर ड्रॉप के लिए। एयर ड्रॉप में एक कमाल की चीज़ आई है जिसमें आप अगर कॉन्टैक्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप नेम ड्रॉप के थ्रू कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, दोनों फ़ोन को पास में लाना है और वो आपके ईमेल और नंबर शेयर कर देगा। एयर ड्रॉप जिस तरह से हम यूज़ करते हैं फाइल शेयरिंग के लिए, फाइल शेयरिंग में एक और चीज़ इंप्रूव की गई है कि जब आप सेम अगर फ़ोन क्लोज लाते हैं तो अपने आप वो फाइल शेयर कर देगा। दूसरी चीज़, अगर सेकंड पर्सन उस टाइम पे अगर दूर चला जाता है तो इंटरनेट के थ्रू वो फाइल अपने आप शेयर कर देगा, उसे कनेक्ट रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आया शेयर प्ले को लेकर। सेम आप लाइव एक्टिविटी को यूज़ करके अपना शेयर प्ले यूज़ कर सकते हैं और सेम आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चीज़ें शेयर करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इंटेलिजेंट इनपुट में अब ऑटो करेक्ट और अच्छे से काम करने लग गया है। ग्रामर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। अगर आप ग्रामरली कोई मिस्टेक्स करते हैं तो ये इसको फिक्स कर सकता है और साथ ही ये आपको प्रिडिक्शंस भी देगा। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो स्पीच रिकग्निशन की हेल्प से आप ऑटोमेटिकली इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यू एक्सपीरियंस की कैटेगरी में एक नया ऐप भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है जर्नल। अगर आप डेली जर्नल लिखते हैं तो ये सेम काम आप इस ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऐप को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया जिसमें टेक्स्ट, फोटोज़ और काफ़ी और चीज़ें, रिमाइंडर्स भी इसमें यूज़ करे जा सकते हैं। एक और कमाल की चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय बेसिकली जब आपका फ़ोन हॉरिजॉन्टली साइड में ऐसे रखा रहेगा तो विद द हेल्प ऑफ ऑलवेज ऑन स्क्रीन ये अपने आप को एक क्लॉक में चेंज कर लेगा। और काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर ये कैलेंडर्स, रिमाइंडर्स, टाइमर और काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन भी देखने को मिलते हैं। और एक और कमाल की चीज़ है कि अब हेलो सिरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सिरी भी बोलेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप सिरी बोल के भी सिरी असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन मैप्स को भी इम्प्रूव किया गया है और वहीं मेमोरीज में पेट एंड पीपल की रिकग्निशन के हिसाब से उसे भी कैटेगराइज किया गया है। फिफ्थ अनाउंसमेंट है आईपैड ओएस को लेकर। आईपैड में इंट्रोड्यूस किए गए रिसेंट 2 एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। जो पहला है फाइनल कट प्रो और दूसरा है लॉजिक प्रो। आईपैड ओएस में विजेट्स को इम्प्रूव किया गया है। अब हम विजेट्स को बाहर से यूज़ कर सकते हैं, बिना एप्लीकेशन के अंदर जाए हुए उनको यूज़ कर सकते हैं। एक कमाल की चीज़ और है, जिस तरह से हम लॉक स्क्रीन को मॉडिफाई कर सकते थे आईफोन में, अब सेम चीज़ हम आईपैड में भी कर सकते हैं। लाइव एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया गया है आईपैड ओएस में, जिसमें आपको डिलीवरी, ट्रैकिंग और आने वाले रिमाइंडर्स भी आपको देखने को मिलेंगे लाइव एक्टिविटीज़ में। आईपैड में हेल्थ ऐप को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो अब तक सिर्फ आईफोन में ही था और अब इसे यूज़ करके हेल्थ ऐप में आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे जाकर सारी चीज़ें एक बार में देख सकते हैं। आपके मैट्रिक्स आपके सामने होंगे। पीडीएफ को भी काफ़ी अच्छी तरह से इंप्रूव किया गया है इस बार। अगर जैसे कोई आप पीडीएफ आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो सेम टाइम पे आप उसे ऑटोफिल को यूज़ करके भर सकते हैं और आप एप्पल पेंसिल का यूज़ करके सिग्नेचर सेव और सेम टाइम पे वहाँ पे सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं। नोट्स को भी काफ़ी इंप्रूव किया गया है इस बार। नोट्स में आप इंपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले टाइम में। और सेम आप पीडीएफ को स्लाइड्स कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जैसे भी चाहें वो एडिट कर सकते हैं। और लाइव कोलैबोरेशन के थ्रू टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है जो आपके लाइव चेंजेस सेव करेगा। स्टेज मैनेजर को भी इंप्रूव किया गया है। इफ़ अगर आप अपना आईपैड डिस्प्ले से कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपको ऐप्स काफ़ी अच्छी तरीके से दिखने वाली हैं। और फेस टाइम ऐप में आप डायरेक्टली डिस्प्ले का कैमरा यूज़ करके फेस टाइम यूज़ कर सकते हो। फ्री फॉर्म ऐप में भी काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। वाटर कलर, फाउंटेन पेन, शेप रिकग्निशन और फॉलो अलोंग को भी ऐड किया गया है। 6th अनाउंसमेंट है मैक ओएस को लेकर, जिसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो इस इवेंट में हमें नया अपडेट मिला है मैक ओएस सनोमा। इसमें सेम आईपैड ओएस और आईओएस के फीचर्स भी इंक्लूड होंगे। सनोमा में स्क्रीन सेवर को लेकर काफ़ी बात की गई है। स्क्रीन सेवर में इंट्रोड्यूस किया गया है लाइव ट्रैवलिंग वीडियोज़, जहाँ पर आप उस वीडियो को एज अ स्क्रीन सेवर यूज़ कर सकते हैं और जब आप लॉगिन करेंगे तो वो ब्यूटीफुली आपके डेस्कटॉप पे भी लग जाएगा। विजेट्स को भी काफ़ी इंप्रूव किया है। जहाँ पहले हम उसे कंट्रोल सेंटर में यूज़ कर पाते थे, अब उसे हम ड्रैग करके अपनी स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं। और कई सारे और एप्लीकेशन भी जो आपके आईफोन में हैं, उस विजेट को भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं आप मैक में विदाउट इंस्टॉलेशन। कमाल की चीज़ ये है, फोकस को ध्यान रखकर कि जब आप उसमें कोई नया टैब ओपन करते हैं तो ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाते हैं विजेट्स अपने बैकग्राउंड के कलर से। गेमिंग को लेकर फिर से काफ़ी बात करी गई है। मेटल 3 और गेम मोड को इंट्रोड्यूस किया गया है जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को एक नया बूस्ट देने वाले हैं। नए गेम डेवलपर्स को इन्वाइट किया जा रहा है जो मैक ओएस के लिए गेम्स बनाएं और इस एक्सपीरियंस को और आगे लेकर जाएं। गेमिंग मोड में आप विदाउट लेटेंसी प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स का रिमोट साथ में एयरपोर्ट्स कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट लेटेंसी। ये काफ़ी कमाल के चलने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर भी काफ़ी कमाल का अपडेट आया है।
जिसमें आप प्रेजेंटर ओवरले भी चेंज कर सकते हैं। आप अपना स्मॉल बबल कहीं मूव कर सकते हैं या फिर लार्ज बबल को यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पूरे स्क्रीन पे दिखाएगा। वो एक तरह की लेयर बना देता है जिसमें आपका प्रेजेंटेशन पे पीछे चल रहा होता है और आपके बैकग्राउंड को सेपरेट कर देता है। और वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक और कमाल की चीज़ आई है, आप रिएक्शंस यूज़ कर सकते हैं गेस्चर्स को यूज़ करके। सफारी में भी कुछ अपडेट्स दिए गए हैं। इस बार पास की को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप अपने पासवर्ड्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वहीं आप सफारी में आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हैं, जैसे कि हम क्रोम में यूज़ करते थे। और वेब ऐप्स भी इंट्रोड्यूस की गए हैं, जैसे हम फोन में कभी कभार किसी वेबसाइट को एज ऐप अपने में स्टोर कर लेते थे, सेम अब हम मैक ओएस में भी इस तरह का काम कर सकते हैं। 7th अपडेट लेकर आ रहे हैं ऑडियो और होम के लिए। एयरपोर्ट्स में अडेप्टिव ऑडियो को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर एक कमाल का काम करने वाला है। अगर आप स्ट्रीट पे चल रहे हैं और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो वॉल्यूम डाउन कर देता है। वहीं अगर पीछे आपके बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा होती है तो डायग्राउंड नॉइज को रिड्यूस कर देता है और आपके सॉन्ग एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर देता है। एयरप्ले को होटल्स के लिए भी लाया जा रहा है, जहां पर आप अपना QR कोड स्कैन करके डायरेक्टली वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहां से आपने कोई वीडियो या फिर कोई मूवी छोड़ी होगी। एप्पल म्यूजिक और कारप्ले में एक कमाल की चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे अब आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको किसी का फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है गाने बजाने के लिए। आप डायरेक्टली उनका सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और उसी में अपने गाने ऐड कर सकते हैं और चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव एक्टिविटीज़। नेक्स्ट अपडेट है tvOS को लेकर। tvOS 17 को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया गया है, जिसमें कंट्रोल सेंटर, एयरपोर्ट सेटिंग्स, होम कैमराज, सिस्टम कंट्रोल ऐड कर दिए गए हैं। अगर रिमोट खो जाता है तो आप सीरी से रिमोट को भी ट्रैक कर सकते हैं। मेमोरीज भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप स्क्रीन सेवर को यूज़ कर सकते हैं और फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी पुरानी फोटोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। आप शेयर प्ले सेशंस को आईफोन के कैमरा के साथ यूज़ कर सकते हैं और साथ में ही अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कोई भी कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। हमारा 9th अपडेट है वॉचओएस को लेकर। वॉचओएस वर्ल्ड्स बेस्ट वेरेबल ओएस है। जो हमारे पास स्पेसेस थे उन्हें यूज़ किया गया है और हमारी स्क्रीन में ऐप्स हैं उनको थोड़ा और साइज दिया गया है। नए वॉच फेसेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं और थ्रू क्राउन आप मल्टीपल विजेट्स को स्क्रॉल कर सकते हैं। वहीं ML का यूज़ करके आपके विजेट्स के रेलेवेंस को बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड क्लॉक को भी इंप्रूव किया गया है, जिसमें आप अगर डे लाइट में किसी फ्रेंड को फ़ोन करना चाहते हैं जो अदर कंट्री में रहता है तो उसको भी डायनामिक बैकग्राउंड से देखकर आप तुरंत पता लगा सकते हैं। फिटनेस ऐप को रिडिज़ाइन करा गया है, ट्रॉफी सेक्शन को भी चेंज किया गया है और साथ में काफ़ी कमाल के और अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं। यही लाइव एक्टिविटी आपको फ़ोन में ही शो होती है, जहाँ पर आप उसे क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाइकिंग के लिए भी काफ़ी कमाल की अपडेट्स दिए गए हैं, जहाँ पर आप सेल्यूलर नेटवर्क और SOS नेटवर्क को भी ट्रैक कर सकते हैं 3D में। वहीं मैप में एक और मैप इंट्रोड्यूस किया गया है, टोपोग्राफिक, जो हाइकिंग में हेल्प करेगा। मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। माइंडफुलनेस ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एप्पल वॉच और आईफोन में भी देखने को मिलेगा। उसमें शेप्स के हिसाब से अपना मूड डिसाइड कर सकते हैं और कई सारे क्लिनिकल असेसमेंट्स यूज़ करके आपका डेटा जो है वो आपके केयर टेकर के साथ शेयर किया जा सकता है, जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को क्योर कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी कई अपडेट्स दिए गए हैं, जिसमें आप अगर iPad को थोड़ा क्लोज लाते हैं तो वो वार्निंग देता है कि उसे दूर ले जाओ। और वहीं डे लाइट को मेजर करके मायोपिया से बचने के लिए काफ़ी ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इन सारी चीज़ों की API शेयर की गई हैं, जिनसे डेवलपर्स और अच्छे से ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों से हटकर एक बहुत कमाल की चीज़ आई है, जिसके आने के बाद पूरा मार्केट हिल गया है। एप्पल विजन प्रो। ये खुद में ही एक AR कंप्यूटर है। इसको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं आईज, हैंड और वॉइस से। कमाल की बात यह है कि ये इतना रियलिस्टिक है कि स्क्रीन के नीचे ही शैडो शो करता है और ये काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। ये इजी टू स्केल है, कहीं भी मूव कर सकते हैं। मल्टीपल ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं। आपको टैप करना सिलेक्ट के लिए, फ्लिक करना स्क्रॉल के लिए। इसमें अगर आपको इनपुट देना है तो आप स्पीच रिकॉग्निशन का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में आप फिजिकल कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और आप डिजिटल कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। आईसाइट बहुत कमाल की चीज़ है। जब आप कुछ देख रहे होते हो तो आईसाइट की OLED स्क्रीन पर कुछ एनिमेशंस शो होते हैं, जिसकी वजह से बाकी लोगों को लगता है कि यू आर वॉचिंग समथिंग। और इस बीच में अगर आपके सामने कोई आता है तो आईसाइट उस चीज़ को दिखाता है। इसमें पैनोरामा शॉट्स बहुत कमाल के लगते हैं, क्योंकि वाइड स्क्रीन में काफ़ी सही दिखाई देता है। 3D मूवीज़, इसमें मूवीज़, एपिसोड्स और लाइव गेम्स सब चीज़ें काफ़ी कमाल की चलती हैं। इस बार कोलैबोरेशन हुआ है डिज्नी का 100 ईयर्स पूरे करने पर एप्पल के साथ, और जल्दी ही डिज्नी प्लस हमें विजन प्रो में देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ विजन प्रो के लिए काफ़ी कमाल की चीज़ें आने वाली हैं। विजेट्स, मूवी एक्सपीरियंस, ऐप्स, गेम्स, काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है। लुक की बात की जाए तो एक बैंड है जिसको आप अपने हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है पूरे हेडसेट को लाइट वेट बनाने के लिए, और वहीं स्क्रीन पे 3 लेयर का लेंस यूज किया गया है। अगर आप बहुत पास से विजन प्रो को देखने की कोशिश करोगे तो 4K की पिक्सल डेंसिटी की वजह से आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डिस्प्ले में पिक्सल डेंसिटी को बढ़ाया गया है, जो आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देने वाला है 4K का। स्पेशल ऑडियो भी आपको देखने को मिलता है, और रे ट्रेसिंग के साथ आपको ऐसा फील होता है रियलिस्टिक में कि आपके आसपास म्यूजिक बज रहा है। टेक की बात करें तो डुअल ऑडियो ड्राइवर विद रे ट्रेसिंग और स्पेशल ऑडियो मिलता है,
2 कैमराज HD वीडियो शूट करने के लिए, 2 डाउनलोड कैमराज, 2 IR इल्यूमिनेटर्स, 2 साइड कैमराज हैंड मूवमेंट्स के लिए, एक लाइडार स्कैनर, 2 ट्रू डेप्थ कैमरा फॉर रियल टाइम मैपिंग, फ्रंट में 4 IR कैमराज फॉर आई ट्रैकिंग, 2 LED इल्यूमिनेटर्स फॉर विजिबल लाइट पैटर्न। इसमें 2 प्रोसेसर यूज किए गए हैं, M2 और R1 एक लेटेस्ट प्रोसेसर है सिर्फ और सिर्फ विजन प्रो के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम सेंसर प्रोसेसिंग के लिए यूज किया गया है। इन सब को पावर्ड किया है विजन OS ने, जो macOS, iPadOS और iOS से मिलकर बनाया है। अभी विजन प्रो काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर सकता है, मेडिकल में, DJ फॉर म्यूजिक मिक्सिंग, और चाहे तो अपना प्लैनेट आप खुद बनाकर उसमें घूम भी सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ सिक्योरिटी भी ऐड करी गई है, ऑप्टिक ID, जो आइरिस को यूज करता है अनलॉक करने के लिए। विजन प्रो में लगे कैमरा से आप वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। और वहीं मुझे MKBHD की बात बिल्कुल सही लगी कि अगर आप किसी बर्थडे पे ये लगा कर चले जाओ तो बाकी लोग बाकी चीज़ों को छोड़कर आपको देखना स्टार्ट कर देंगे, और ये वर्थ इट नहीं है। विजन प्रो की प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 3499 है, और ये अभी अवेलेबल नहीं है, अर्ली नेक्स्ट ईयर अवेलेबल होगा। तो ये थे WWDC के 10 कमाल के अपडेट्स। कमेंट जरूर करना कि आपका फेवरेट अपडेट कौन सा था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।